हमारी औकात अपने गांव में सरपंच के साथ बैठने की नहीं थी। साधक कहता कुछ भी तो मैं नहीं था, कुछ भी नहीं थी हस्ती, कुछ भी तो मैं नहीं था, कुछ भी नहीं थी हस्ती, यूं मैं भटक रहा था तूफानों में हो कश्ती, यूं मैं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती, दर दर भटक रहा हमारे अपने ही हमें नहीं पूछते, परायों की तो छोड़ो, अपनों ने ही धुतकारा दूसरों की तो छोड़ो। विवाह होने के बाद जैसे मंडप का कोई काम नहीं बचता ना, उसी प्रकार जिंदगी। इसलिए साधक कहता मेरी जिंदगी थी ऐसी, होती मेरी जिंदगी थी ऐसी, जैसे खाली सीप होती। जिंदगी ऐसी थी जैसे खाली मोती का पिटारा, उसकी कोई कीमत ही नहीं। पर प्रभु परमात्मा मेरे प्रभु मेरे गुरुवर हुआ क्या? पहले जिंदगी सुनो कैसी थी। मेरी जिंदगी थी ऐसी, काली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी, जैसे काली सीप हो। और जब से तुमने पकड़ा हुआ क्या? मेरी बढ़ गई है कीमत, भर दिए तूने मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत, जैसे भर दिए हो मोती। धागा की कीमत नहीं होती, और धागा में लगे मोती की बहुत कीमत है। मोती किसके हैं? माला उतनी ही महंगी होती, पर बिना धागा के भी कुछ नहीं होता, पर धागा की कीमत नहीं। धागा चाहे कच्चे सूत का हो या पक्के सूत का, अगर हीरा लगे होंगे ना, कच्चे सूत वाला धागा भी करोड़ों में बिकेगा। उसी प्रकार परमात्मा
मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हो मोती, बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हो मोती। मैं तो पूछा हुआ दिया था, मैं तो पूछा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले तो पूछा हुआ दिया था, तेरी बंदगी। सब गाओ भगवान से बुझा हुआ दिया कोई नहीं पूछता, जल जाए तो हर उजाला लेने आ जाते। ठीक है, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले कौन पूछता कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था जिंदगी से पहले। भगवान कौन पूछ सकता भगवान के लिए? पूरा गीत गाने का मन नहीं। हाँ, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। भगवान की बंदगी से पहले कौन पूछ सकता? देखो तो करोड़ों लोग हैं और हम सब जगन्नाथ में बैठे हैं। कितने लोग नहीं हैं इस पृथ्वी पर, सब जगन्नाथ महाप्रभु की शरण में नहीं है, और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, महाप्रभु की शरण में बैठे हुए। और इतने भाग्यशाली नहीं, दूसरा सौभाग्य तो यह है कि हम लोग बैठे भर नहीं है, उनके गुणगान सुन रहे हैं, उनकी वार्ता। कर्माबाई पर कैसी कृपा भगवान ने की। भगवान नियम से नहीं मानते ना, भगवान तो प्रेम देखते, नियम से मान ही नहीं सकते, वो तो प्रेम देखते हैं बस। प्रेम ते प्रगट होई में, भगवान प्रेम देखकर प्रकट होते, भगवान नियम देखकर। आप कितने पढ़े लिखे, ये भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस कुल से आए हैं ये भगवान को फर्क नहीं पड़ता। आप रहते कहां हैं ये भी भगवान को फर्क नहीं पड़ता। कभी देखना, तुम विचार करना, रामचरितमानस में दो पात्र हैं, एक कैकेयी का है, एक मंथरा का है, एक विभीषण का है। राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं है, पर रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा गई। दोनों के रहने के स्थान एकदम अपोजिट है। मंथरा राम के पास है, विभीषण रावण के पास है, पर बुद्धि देखो, मंथरा सुधरी नहीं, विभीषण बिगड़ा नहीं। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां रहते हो, आपका घर कैसा है, आपका परिवार कैसा है, कितना विचित्र है, भक्त लोग नहीं रहते, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आप जहां हो वहीं से प्रभु को ध्याओ। तो जगन्नाथ प्रभु की बड़ी महिमा। एक रात को यहां रह ले तो वो एक संत कहते हैं, कोई भी जगन्नाथपुरी का वास कर ले उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती, सायुज्य और सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती। 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई। कितने प्रकार की? 4। एक है सालोक्य मुक्ति, दूसरी सामीप्य मुक्ति,
तीसरी सारूप्य मुक्ति और चौथी सायुज्य मुक्ति। ये 4 प्रकार की जो मुक्ति है, उसमें जो पहली मुक्ति है सालोक्य। सालोक्य का मतलब कि जिसको भी ये सालोक्य नाम की मुक्ति प्राप्त होगी वो भगवान के लोक में जाकर के रहेगा। पर दूसरी मुक्ति जो है वो है सामीप्य। सामीप्य नाम की मुक्ति जिसको भी प्राप्त होगी वो भगवान के निकट रहेगा, लोक में तो रहेगा। जैसे कुछ लोग जगन्नाथपुरी में तो हैं पर मंदिर के पास नहीं, और कुछ लोग जगन्नाथपुरी में हैं पर मंदिर के पुजारी हैं। इसको कहते हैं सामीप्य। कुछ लोग बागेश्वर धाम गढ़ा में रहते लेकिन बागेश्वर धाम में नहीं रहते। कुछ लोग बागेश्वर धाम में रहते, पर जैसे हम ही हैं, हम बागेश्वर धाम के हैं लेकिन हमसे ज्यादा भाग्यशाली हमारे पुजारी जी, क्योंकि वो सामीप्य हैं। तो एक है सालोक्य, लोक में वास करना, ये